क्या हिमालय बदल रहा है या वही हिमालय है जिसने हजारों वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिकता की रक्षा की? इसी हिमालय पर इब्राहिमी प्रभाव, जनसांख्यिकी बदलाव, रोहिंग्या का घुसपैठ और अवैध इस्लामी धार्मिक ढांचे पहाड़ों के मूल चरित्र पर सबसे बड़ा खतरा बनकर खड़े हो गए हैं। जम्मू कश्मीर तो पहले से ही डेमोग्राफिक बदलाव का बड़ा उदाहरण था, लेकिन अब यह आग हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, नेपाल और अरुणाचल तक पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में पिछले कुछ वर्षों में 500 से अधिक अवैध मजारें तोड़ी गई, पर यह सिर्फ शुरुआत है। राज्य में मुस्लिम आबादी लगभग 22% तक पहुंच चुकी है। हिमाचल, जहां कभी पूरी तरह सनातनी पहाड़ जिसे कहा जाता था, आज 5% से अधिक मुस्लिम अंकों की ओर बढ़ रहा है। सीमा क्षेत्रों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल की पट्टी पर तेजी से मस्जिदें और मदरसे खड़े हो चुके हैं। जम्मू में रोहिंग्या बसाए जा चुके हैं और खुफिया रिपोर्ट बताती है कि इनकी आवाजाही हिमालयी राज्यों तक पहुंच चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अगले 2 दशकों में हिमालय अपना पारंपरिक सांस्कृतिक चरित्र खो देगा? क्या यह बदलाव सिर्फ संयोग है या किसी बड़े खेल की साजिश की शुरुआत? क्या पहाड़ों का भविष्य सुरक्षित है? क्या आपने कभी सोचा कि आने वाले 20-25 वर्षों में पूरा हिमालय देवभूमि अपनी मूल पहचान खो सकती है? यह सिर्फ कल्पना ही, बल्कि बदलते आंकड़े, बढ़ता माइग्रेशन और जमीन पर दिखते संकेत यह कह रहे हैं। जम्मू से लेकर अरुणाचल तक इब्राहिमी धर्मों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। कई अवैध मजारें उग रही हैं, कई सीमावर्ती मस्जिदें अचानक खड़ी हो जा रही हैं, कहीं मिशनरी नेटवर्क गांव-गांव में फैल रहे हैं और किसी जगह रोहिंग्या जैसी बाहरी आबादी बस रही है। हिमालय का शांत सांस्कृतिक और रक्षात्मक चरित्र अब दबाव में है। बेदार की डाली छेलो बैठी ओला, पांजा जेड़ को ठंडो पानी पे ओला। हम पहाड़ ओला, चल पहाड़ जोला। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार हिमालय पर छा रहे संकट को लेकर आपके सामने आया हूं। भारतीय नहीं, पूरे विश्व में फैले सनातनियों को इस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए और इस चिंता को भी अपनी चिंता माननी चाहिए। हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं, यह भारत की आत्मा है, देवताओं की भूमि, साधकों का घर, ऋषियों की तपोभूमि। लेकिन आज इस आत्मा पर एक अनदेखा दबाव बढ़ रहा है। पहाड़ों की संस्कृति हमेशा अस्तित्व की संस्कृति रही है। स्थानीय देवी देवता, जंगलों का सम्मान, प्रकृति से प्रेम और समुदाय का एकजुट जीवन। लेकिन अब उसी संस्कृति के बीच नए दावे, नए ढांचे और नई प्रवृत्ति उभर रही है। हजारों साल की पहाड़ी संस्कृति, देवस्थल, नाग पूजा, ग्राम देवता, ग्राम पूजा, इष्ट देवता, थान, भगवानों के, ईश्वरों के, अपने कुल देवताओं के। लेकिन अब ऐसे बदलाव का सामना ये सभी कर रहे हैं जिसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि डेमोग्राफी बदल रही है और संस्कृति का भविष्य भी। लेकिन साफ कर दूं कि यह वीडियो नफरत नहीं फैलाता, यह सिर्फ सच सामने रखता है जिसे अनदेखा किया गया है। और यदि इसे अनदेखा किया जाता रहा, लगातार अनदेखा, तो आने वाले समय में हिमालय का मूल स्वरूप, उसकी आत्मा, उसका सांस्कृतिक सुरक्षा कवच सब संकट में आ जाएगा। इस वीडियो में इन्हीं तथ्यों और आंकड़ों को, पुरानी रिपोर्ट, प्रशासनिक कार्रवाई और जमीनी हालात के आधार पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में हिमालय का मूल चरित्र बदल रहा है और इससे क्या होने वाला है। यह वीडियो लोगों में डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि एक डाटा आधारित जागरूक चेतावनी है। संपूर्ण भारत, नेपाल और भूटान के लोगों को यह सत्य स्वीकार करना ही होगा कि हिमालय बदलेगा तो मौसम ही नहीं बल्कि इतिहास भी बदलेगा, और इतिहास बदलेगा तो देश भी बदलेगा। अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर तक जैसा बदला, यह उदाहरण सामने है। और यह सवाल आज पूरे हिमालय क्षेत्र में उठ रहा है कि क्या एक षड्यंत्र के तहत हिमालय की डेमोग्राफी बदली जा रही है और अगले
2 दशकों में बड़े पैमाने पर यह और बदल जाएगी। कारण स्पष्ट दिख रहे हैं। जम्मू में रोहिंग्या बसावट, उत्तराखंड और हिमाचल में अवैध मजारों पर कार्रवाई, नेपाल में ईसाई जनसंख्या का बढ़ना, अरुणाचल सिक्किम में मिशनरी प्रभाव, सीमावर्ती जिलों में मस्जिदों की संख्या बढ़ने की रिपोर्ट और उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से तेजी से आते लोग। इन संकेतों ने एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया है, क्या हिमालय का सांस्कृतिक संतुलन खतरे में है? हिमालय क्षेत्र सदियों से अपनी विशिष्ट पहचान के कारण सुरक्षित रहा। छोटे समुदाय, स्थानीय देवी देवता और उनकी पहाड़ी संस्कृति और उनकी पारंपरिक जीवन शैली एक अनूठी थी। लेकिन अब धार्मिक संरचनाएं, माइग्रेशन और बाहरी प्रभाव ने इस पहचान को चुनौती दे डाली है। बात उत्तराखंड से शुरू करते हैं। यहां मुस्लिम आबादी 22% के आसपास पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। 2001 में यहां लगभग 11 से 12% थी। कोविड के कारण 2021 की जनगणना नहीं हुई, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ही सैंपल सर्वे व स्थानीय अनुमानों में साफ लगता है कि कई क्षेत्रों में 20 से 22% तक यह आबादी पहुंच चुकी है। हल्द्वानी, रामनगर, किच्छा, खटीमा, हरिद्वार, कोटद्वार और यहां तक कि अब देहरादून, इन सभी जगह बदलाव तेजी से दिख रहा है। ये शहर ऐसे लगते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, नजीबाबाद, बिजनौर, रामपुर आदि शहर हों। यहां पर पिछले 15-20 वर्षों में लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग और खास तौर पर मुस्लिम समाज बड़ी संख्या में पहुंचा है। लोग कहते हैं हमारा पहाड़ खाली हो रहा है और मैदान से लोग आकर उत्तराखंड में बस रहे हैं, यानी मैदानी लोगों से, खासतौर पर मुस्लिम समाज से उत्तराखंड भर रहा है। और हल्द्वानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें कि भारत की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट भी अवैध कब्जा करने वालों का समर्थन करता है। और इस तरह की अवैध बस्तियां बड़ी संख्या में उत्तराखंड में बस चुकी हैं, जंगलों में भी बस चुकी हैं। जंगलों में मजारें, मस्जिदें और मदरसे बनाए जा चुके हैं। उत्तराखंड के नेपाल और यहाँ तक कि यूपी बिहार की सीमा पर भी आप देखेंगे, और खासतौर पर उत्तराखंड में सितारगंज, बाजपुर, बिलासपुर, किच्छा, खटीमा, बनवसा से लेकर पिथौरागढ़ की सीमा और चंपावत की सीमा, इन सभी इलाकों में मस्जिदों का नेटवर्क फैल चुका है। जहां पहले कुछ नहीं था, वहां बड़े बड़े अस्थायी निर्माण दिखते हैं। प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान अवैध मजारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। स्थानीय प्रशासन ने 500 से अधिक मजारें ढहाई। यह वे मजारें थी जिनमें मानव अवशेष कुछ नहीं था, सिर्फ जमीन और खासतौर पर जंगल की जमीनें कब्जाने के लिए यह सब कुछ किया गया। हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल में कांगड़ा, सिरमौर और बद्दी, नालागढ़ बेल्ट में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी बसी है और माना जा रहा है कि लगभग 5% तक मुस्लिम आबादी हिमाचल में हो चुकी है। उत्तराखंड की तरह हिमाचल में भी ईसाई मिशनरियां तेजी से अपनी गतिविधियां चला रही हैं। कई एनजीओ हैं या नर्सिंग होम या हॉस्टल, चैरिटी सेवाओं के माध्यम से गांवों में पहुंच रहे हैं और बाइबल बांट रहे हैं। उनके निशाने पर हिमालय के शिल्पकार हैं। उत्तराखंड की तरह ही हिमाचल के सिरमौर, सोलन, नालागढ़ में कई ऐसे चबूतरे बने या मजारें बनाई गई जिनका कोई कभी इतिहास नहीं था, और उन चबूतरों को बाद में मजार घोषित कर दिया गया। स्थानीय लोग कहते हैं कि पहले पत्थर रखो, फिर हरियाली, फिर चादर और फिर धार्मिक स्थल बनाया जाता है। और इसमें शिमला की एक मस्जिद चर्चा में रही है, या आप सभी जानते ही हैं। हिमाचल को भी उत्तराखंड की तरह देवभूमि कहा जाता है, परंतु यदि रफ्तार यही रही तो आने वाले वर्षों में राज्य का सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है। और अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में कई सीमा चौकियों पर नई मस्जिदें और मदरसे बन चुके हैं। बंगाल और बिहार से बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी नेपाल पहुंच रही है। नेपाली मुस्लिम समुदायों का वहां पे विस्तार रोहिंग्या नेटवर्क के कारण हो रहा है। और इसके अलावा नेपाल में बड़ी संख्या में ईसाई मिशनरियां काम कर रही हैं। खासतौर पर कोरिया का चर्च और दार्जिलिंग चर्च वहां पर सक्रिय हैं। नेपाल में भी अभी इस खतरे को लोग नहीं भांप पा रहे हैं। नेपाल में भी अभी इस खतरे को लोग नहीं भांप पा रहे हैं। नेपाल में भी अभी इस खतरे को लोग नहीं भांप पा रहे हैं। नेपाल में भी अभी इस खतरे को लोग नहीं भांप पा रहे हैं। नेपाल में भी अभी इस खतरे को लोग नहीं भांप पा रहे हैं। नेपाल में भी अभी इस खतरे को लोग नहीं भांप पा रहे हैं। नेपाल में भी अभी इस खतरे को लोग नहीं भांप पा रहे हैं। नेपाल में भी अभी इस खतरे को लोग नहीं भांप पा रहे हैं। नेपाल में भी अभी इस खतरे को लोग नहीं भांप पा रहे हैं। नेपाल में भी अभी इस खतरे को लोग नहीं भांप पा रहे हैं। नेपाल में भी अभी इस खतरे को लोग नहीं भांप पा रहे हैं। नेपाल में भी अभी इस खतरे को लोग नहीं भांप पा रहे हैं। नेपाल में भी अभी इस खतरे को लोग नहीं भांप पा रहे हैं। नेपाल में भी अभी इस खतरे को लोग नहीं भांप पा रहे हैं। नेपाल में भी अभी इस खतरे को लोग नहीं भांप पा रहे हैं। नेपाल में भी अभी इस खतरे को लोग नहीं भांप पा रहे हैं।
एकमात्र कभी हिंदू राष्ट्र था नेपाल, लेकिन पश्चिमी देशों के दखल और भारत के ही कुछ और राजनीतिक दलों और नेताओं के कारण नेपाल का हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म हो गया। सिक्किम और अरुणाचल में भी यही हालत है। अरुणाचल प्रदेश में धर्म परिवर्तन पर पाबंदी रही है, लेकिन ईसाई मिशनरियों ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा से जुड़े दूसरे राज्यों के ठीक सीमा पर चर्च बनाए और वहीं से उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में धार्मिक परिवर्तन कराने की कोशिशें की, कन्वर्जन की कोशिशें की, और इसी का नतीजा है कि वहां पर लगभग 1/3 आबादी अब ईसाई बन चुकी है और अब बिहार और पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में मुस्लिम जिहादी भी पहुंच रहे हैं जो कन्वर्जन में लगे हैं। सिक्किम में तो अधिकतर लेप्चा समाज को ईसाई बनाया जा चुका है। इब्राहिमी धर्म के लोगों के आने से हिमालय में अपराध बढ़ रहे हैं, जमीन विवाद बढ़ रहे हैं, धार्मिक तनाव बढ़ रहा है, पर्यावरण दबाव बढ़ रहा है, सांस्कृतिक संघर्ष तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत का संविधान वैसे तो किसी भी नागरिक को किसी भी क्षेत्र में रहने की पूरी स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह जरूरी है कि यदि बाहर से कोई लोग जाते हैं तो उन्हें स्थानीय संस्कृति के अनुरूप ढल कर या उनके हिसाब से रहना भी चाहिए। उनकी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, उनके खान पान, रीति रिवाज, उनके धर्म, सभी आस्थाओं का। परंतु हो ये रहा है कि वहां पे अवैध मजारे बन के जमीन कब्जाई जा रही है, लव जिहाद, थूक जिहाद आदि करके समाज में एक संघर्ष की स्थिति पैदा की जा रही है। यदि समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो अगले 2 दशकों में पूरा हिमालय बदल चुका होगा, हिमालय का चरित्र बदल चुका होगा। और इसका सबूत आपको देखना है तो आपको कश्मीर जाना होगा। कश्मीर में इब्राहिमी धर्मों के लोगों का प्रभुत्व बढ़ गया तो आपने देखा होगा कश्मीरी ब्राह्मणों को किस तरीके से बेदखल अपने ही घर से कर दिया गया था। हालात यही रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के लोगों को भी कश्मीरी पंडितों की तरह वहां से भागना होगा। लेकिन आखिर जाएंगे कहां? यह सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरीके के मुद्दों के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।